आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाऊंगी। बहुत पुरानी, जब शुरुआत हुई थी सभ्यता की। कोई आने जाने का साधन नहीं, कुछ नहीं, सब सिंपल लोग, पैदल चलना और इस तरह करके, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था सुशील कुमार। लड़का बहुत इंटेलिजेंट था और अच्छा था बहुत। उसके फादर नहीं थे, मदर थी खाली। खेती बाड़ी का काम था, ज़मीनें थी, ठीक ठाक रहते थे। तो बस इंटेलिजेंट बहुत था मगर नॉटी भी बहुत था, बहुत ज़्यादा शरारती था। तो एक दिन कभी कोई शरारत करता, कभी कोई शरारत। एक दिन उसने क्या करा कि कुछ लड़कियां पानी भरने जा रही थी मटके से, तो उनका मटके फोड़ दिए गुलेल से। तो जो वहाँ रहने वाली लड़कियां थी उनको तो आदत थी कि ये लड़का ऐसा ही है। मगर एक लड़की शहर से आई हुई थी, उसको बहुत गुस्सा आया। उस बहुत देर तक उसको गुस्से से देखा। फिर उसने कहा कि इतना शरारत तू करता है, इतनी अकल है तेरे अंदर, तो तू चुप राजकुमारी को बुला कर बता। चुप राजकुमारी की ये कहानी थी कि उस देश के राजा की एक लड़की थी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी। एक ही लड़की थी, छोटी थी, बहुत मीठा बोलती थी, बड़ी अच्छी लड़की थी। थोड़ा ज़्यादा बोलती थी लाड में। तो एक बार वो ज़्यादा बोल रही थी तो उसको राजा ने किसी बात पर टोक दिया कि बहुत बोलती हो करके। तो वो चुप हो गई, ऐसी चुप हुई कि उसने बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया। और सब बुला बुला कर थक गए उसको, तो बिल्कुल बोलती ही नहीं थी। तो राजा ने अनाउंस कर, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो शादी के लायक हो गई। अब राजा ने ये अनाउंस करवा दिया कि जो भी मेरी लड़की को बुलवा देगा, मैं उसके साथ जो है ना उसकी शादी भी करवा दूंगा और मेरा राजपाट भी उसी का हो जाएगा। ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही लड़की थी उनकी, राजा की। तो आते थे लोग और काफ़ी कोशिश करते थे, मगर लड़की तो राजकुमारी नहीं बोलती थी। करते करते उसका नाम ही चुप राजकुमारी पड़ गया। अब क्या हुआ कि उसने कहा अगर चुप राजकुमारी को बुला दे तब जाने, यहीं बैठकर शरारतें करता है। सुशील कुमार को बात लग गई। उसने कहा कि भाई मैं जाऊंगा तो सही चुप होकर। वहाँ से तो वो आ गया घर पर। घर पर आकर ना कुछ खाया ना पिया, सो गया। माँ पूछती रही कि क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं बताया। सुबह उठा, बोला मुझे जाना है। माँ को बता दिया। अब क्या था कि राजकुमारी के लिए ये था कि भाई पहले तो कहते थे भाई शादी भी हो जाएगी, सब कुछ, तो बहुत लोग आने लग गए थे बुलाने के लिए उसको। कोई भी आ जाता तो राजा बहुत परेशान हो गए। लड़की बोलती नहीं थी, तो राजा ने फिर ये अनाउंसमेंट साथ में करवा दी कि जो नहीं बुला पाएगा तो उसको प्राण दंड मिलेगा, उसका सिर काट दिया जाएगा। तो लोग आने बंद हो गए। कहानी भी थोड़ी धीरे धीरे शांत हो गई। भी लोग नहीं आते थे तो इतना कोई याद भी नहीं रखता था बात को। तो अब ये माँ बहुत घबराई कि बेटा वहाँ तो ऐसी ऐसी कहानी है कि अगर बुला दो तो ठीक शादी हो जाएगी, नहीं तो फिर तो कोई आता भी नहीं है क्योंकि इसको प्राण दंड मिलेंगे। मगर इसने कहा मुझे जाना तो जाना ही है, जिद पकड़ ली। माँ क्या कर सकती थी, जितना मना कर सकती थी करा, नहीं। चल पड़ा वो लड़का। सवेरे खाना वाना बना दिया उसने साथ में। पैदल जाते थे क्योंकि कोई सवारी का साधन तो होता नहीं था। पैदल चल पड़ा। रास्ते में रात आई, जंगल में रात काटी, पेड़ पर गुजार कर, जैसे पहले लोगों में करते थे वैसे करा उसने। अगले दिन शाम होते होते वो पहुंच गया शहर में। जब वो पहुंचा तो राजमहल के पास उसने एक सराय में एक कमरा ले लिया और उसमें रहने लग गया। अब रहता तो सोचता रहता सारा दिन कि ये क्या, मैंने पंगा तो ले लिया पर मैं करूं क्या, मैं बिना बुलाए जा भी नहीं सकता। इसी सोच सोच में कई सारे दिन निकल गए। एक दिन उसने शाम को, एक हाट बाजार लगा पास में, तो उसने कहा चलो ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी ले आता हूँ और थोड़ा बाहर भी चला जाता हूँ। बाहर निकला तो कुछ सामान खरीद रहा था, तो पास में कुछ पक्षी बेचने वाला खड़ा था। उसके पास एक मैना थी। मैना बहुत मीठा और अच्छा बोल रही थी। उसको बहुत अच्छी लगी, उसने वो मैना खरीद ली। मैना को वो खरीद लाया, अपने कमरे में लाकर उसे खिड़की में उसको मैना को बिठा दिया। बस पर वो उससे बोलता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि वो अपने में ही खोया रहता था कि मैंने क्या करा करके, कैसे करूं करके, अनमना सा रहता था। एक दिन मैना ने उससे पूछा कि भाई तू मेरे को लाया है, मेरे साथ बात भी नहीं करता, क्या बात है, क्यों परेशान रहते हो। तो उसने कहा, पहले तो थोड़ी देर मैना को देखता रहा, फिर उसने पूरी बात मैना को बता दी। तो मैना उसको बोली कि अच्छा ऐसा कर तू, तुम है ना मेरे को, मैना उसको राजकुमार बुलाने लग गई कि राजकुमार तुम ऐसा करो, मुझको लेकर ना चलो अपने साथ में, और जहाँ राजकुमारी बैठी होगी ना उसके आसपास कहीं मुझे छुपा देना, कोई मुझे देखने ना पाए कि तुम मुझको लेकर आए हो। बस वहाँ छुपा दोगे ना, उसके बाद आगे जो बात होगी ना मैं बना दूंगी। और उम्मीद है कि राजकुमारी बोल पड़ेगी।
उसको सुशील कुमार को इतना विश्वास तो नहीं आया, पर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आजमा कर देख लेते हैं, आया तो मैं इसी काम के लिए, जो होना होगा हो जाएगा, करना तो है मुझे। चल पड़े। वहाँ गया तो एक रूम था, उसमें एक चेयर पड़ी हुई थी, इसको बिठा दिया गया सुशील कुमार को कि राजकुमारी अभी आती हैं। राजकुमारी आई, चेयर पर बैठ गई। उसकी बड़ी घेरदार पोशाक थी जिससे चेयर पूरी ढक सी गई। वो अपने कपड़ों में मैना को छुपा कर ले गया था, किसी ने देखा नहीं कि उसके पास मैना है। मैना भी बड़ी शांत थी। तो क्या हुआ कि अब वो उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी राजकुमारी की। राजकुमारी बड़ी हैरान हुई, इसको देखती रही भी ये क्या कर रहा है। तो पहले तो जो आते थे राजकुमारी को ही देखते थे, उससे बात करने की कोशिश करते थे, उसको बुलाने के लिए कई तरह के मुंह बनाते, कुछ भी करते थे। राजकुमारी बड़ी हैरान हुई कि इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं है और ये क्या कर रहा है। थोड़ी देर तो वो उसको देखती रही कि वो चक्कर लगा रहा है उसकी चेयर के। फिर वो चुप करके बैठ गई कि जो कर रहा है करता है। अब जब उसने उसकी तरफ से ध्यान हटाया ना, तो उसने चुपचाप कुर्सी के पीछे उस मैना को छुपा दिया। कुर्सी को मैना को कुर्सी में छुपा के सामने बैठ गया राजकुमारी के। फिर बोला कि कुर्सी कुर्सी सलाम। तो मैना ने बोला सलाम। अब तो राजकुमारी बड़ी हैरान हुई कि ये क्या बात हुई, कुर्सी में से कैसे आवाज़ आ गई कि कुर्सी बोल रही है सलाम। उसने इधर उधर देखा तो उसकी अपनी ड्रेस ही इतनी बड़ी थी, उसे कुछ नज़र नहीं आया। वैसे भी मैना छोटी सी थी, पीछे छुपी हुई थी। वो हैरान होकर देखने लग गई, उसका मुंह देखने लगी सुशील कुमार का। तो इतने में फिर कुर्सी में से आवाज़ आई कि राजकुमार, मैं तुमको ना एक कहानी सुनाती हूँ टाइम पास करने के लिए। तो बोला सुनाओ। तब तक उसने राजकुमारी की तरफ नहीं देखा था, ध्यान भी नहीं दिया था कि कोई बैठी है। अंदर से तो वैसे ही घबराया हुआ था कुछ। अब क्या हुआ कि उसने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ कि एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। तीनों लगभग बराबर थे, 1-1 साल के अंतर से। तीनों ही बहुत समझदार, गुणी, सुशील थे। अब जब समय आया तो राजा ने सोचा कि राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि तीनों इतने इंटेलिजेंट हैं। तो उसने मंत्रियों से सलाह करी कि किसको राजा बनाया जाए। तो उसका मंत्री बोला कि आप ऐसा करो, इनको 1 साल का टाइम दो तीनों को, और तीनों को विदेश भेज दो, जहाँ इनकी मर्जी हो ये जाएं और कोई शिक्षा लेकर आए। जिसकी शिक्षा सबसे अच्छी होगी उसको राजा बनाया जाएगा। राजा को पसंद आ गई बात, उसने कहा ठीक है चलो। तो राजा ने जो है अपने बेटों को सब बात बताई। वो उनका आपस में भाइयों का इतना प्यार था कि कोई भी चाहता था कोई भी राजा बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर एक नाम तो देना ही था किसी को। तो राजा जो है वो तीनों चले गए। एक जंगल में रात बिताई उन्होंने, वहाँ पर खाना वाना खाया। बोले सुबह तो हम विदा हो जाएंगे, अपनी अपनी तरफ चले जाएंगे, पूरे 1 साल बाद हम इसी जंगल में आकर इसी जगह पर मिलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, डेट डिसाइड कर ली कि इस तारीख को हम यहाँ पर मिलेंगे। अब 1 साल निकल गया। 1 साल बाद वो तीनों भाई वहाँ पर आकर मिले, आए, खूब आपस में प्यार किया, मिले, तीनों बैठे अभी बात करते वो आपस में। तो जो बड़ा भाई था वो बोला कि मैंने ऐसा एक वो बनाया है, दूरबीन टाइप ग्लोबल है मेरे पास, जिसमें ना कहीं का भी आप देख सकते हो कि कहाँ क्या हो रहा है। तो बोले हाँ हाँ दिखाओ, हमारे पिता महाराज क्या कर रहे हैं, हम वही देखना चाहेंगे। तो उसने वो दूरबीन रखी अपनी, उसमें दिखाया। तो देखा क्या कि उनके पिता महाराज जो हैं वो महल में हैं, और मगर वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा। वैद्य आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर कोई भी तसल्ली नहीं देता कि राजा बस ख़त्म होने वाले हैं, बहुत बीमार हैं। तो भाई उसके पास चला जाए, अब जल्दी से राजा के पास पहुंचा जाए, नहीं तो हमें देखे बिना ही प्राण त्याग देंगे। तो दूसरा भाई जो था बीच वाला, वो बोला कि मैंने एक कालीन बनाया है जिस पर उड़कर हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, बहुत थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे, कुछ ही क्षणों में। तो सब बैठकर कालीन पर चले गए, राजा के पास पहुंचे। अब वहाँ तो राजा के पास सब जो भी आता है, डॉक्टर लोग तो मना कर देते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो जो तीसरा भाई था सबसे छोटा, उसने कहा कि मैंने ऐसी एक दवाई बनाई है जिसको फल में रखकर खाया जाए ना, तो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो उससे ठीक हो जाते हैं। उसने वो दवाई निकाली और राजा को एक एप्पल में रखकर वो दवाई खिलाई। राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गया देखते ही देखते। तो अब वो मैना बोली उससे कि राजकुमार बताओ, सुशील कुमार को कहने लगी कि राजकुमार बताओ किसको राजा बनाना चाहिए। तो सुशील कुमार बोला कि राजा तो वो बनेगा जिसने देखा सबसे पहले, अगर वो देखता नहीं तो कैसे वहाँ पहुँच सकते थे वो लोग।
तो वो बोली क्यों, कालीन वाले को क्यों नहीं बनाना चाहिए राजा, अगर कालीन ना होता तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे। इतने में राजकुमारी बोल पड़ी कि नहीं, उसको बनाना चाहिए जिसने दवाई खिलाई, अगर दवाई ना होती तो राजा ठीक ही ना होते, फिर क्या होता। तो राजकुमारी बोल पड़ी। इतनी मीठी आवाज़ बाहर सबने सुनी, जय जयकार होने लगी, राजा अंदर आ गए, बहुत खुश हुए कि राजकुमारी बोल पड़ी। राजकुमारी खुद भी हैरान हुई कि मैं एकदम से कैसे बोल पड़ी। अब सब खुश हो गए। राजा ने कहा भी हम तेरी शादी इसके साथ करवा देंगे और जो है तेरे को राजा भी बना देंगे और हम चले जाएंगे। तो सुशील कुमार ने राजा के पैर पकड़ लिए कि नहीं महाराज, मैं तो बहुत अनजान छोटा बच्चा हूँ, आप मुझे पहले कुछ सिखाइए और फिर उसके बाद जो मर्जी आए आप करना। बाय।